हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जामों में आ चुके हैं। तो हम इनको रिवाइज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 80। ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो हम अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या की बात करें तो ये 300 प्लस होती है। कभी कभार क्वेश्चन में 300 भी आंसर दिया हुआ होता है और कभी 350, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 300 या 300 से ऊपर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी, रेलवे, अन्य किसी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो मानव शरीर में 656 मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या की बात करें तो ये 22 होती है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर होती है 22। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या की बात करें तो ये 24 होती है। अगर जोड़ों में पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ों की संख्या होती है तो 12। यदि कुल पूछे तो इसका आंसर होगा 24। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया बोन होती है, पैर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन एसएससी, रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। तो अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों को अस्थियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों को अस्थियों से आपस में लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस बोन होती है, वह हाथ में पाई जाती है, ऊपरी भुजा में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? यह क्वेश्चन तो शायद आपको आता भी होगा, जनरल साइंस से बिल्कुल, कि इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, पता होगा, जैसे कि मनुष्य की हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कमी हो जाने से मनुष्य के वृद्धावस्था में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है? तो दांतों में पाया जाने वाला इनेमल, दांत के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद पाया जाता है उसे कहते हैं इनेमल, जो कि शरीर का सबसे हार्ड पदार्थ होता है, जिसको हिंदी में दंत वलक भी कहते हैं। याद रखना इसको भी, जिसको हिंदी में दंत वलक कहते हैं। कभी कभार यह भी दिया हुआ हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना इसका, प्लास्ट ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों।